ओके, तो अब ये जब इनपुट्स पे आप पहुंचे, फॉर ईच इनपुट यू हैव टू टोटली एग्जॉस्ट व्हाट एक्शंस आर नीडेड एंड व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड टू अचीव दिस। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉयर एंगेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, क्या आपने सोचा? लॉयर एंगेजमेंट के लिए हम प्रॉपर चैनल्स के थ्रू उनके पास जाएंगे, बार एसोसिएशन के लोगों से मिलेंगे। आई हैव टू जॉट डाउन वन बाय वन करें। हाँ, प्रॉपर चैनल के थ्रू लॉयर्स के पास। प्रॉपर चैनल्स इज वन थिंग, फाइंडिंग आउट द चैनल्स। यस, ब्रेक इट डाउन टू द लेवल दैट इट्स वन टास्क। यस, ठीक है ना? चैनल ढूंढेंगे, हु कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हु आर द ऑथेंटिक लॉयर्स। अच्छा, और प्रॉपर चैनल के थ्रू या व्हाटएवर यू रिटन, प्लीज स्पीक आउट। बार एसोसिएशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, यार व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, ट्रेड बॉडी एसोसिएशन को मिलेंगे। आप उनकी एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशंस को मिलेंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे कि वी आर डूइंग दिस, कैन यू गाइड अस, हु आर विद इन यू द राइट द ग्रुप टू टॉक टू। ठीक है, और आप क्या करेंगे? एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ, आप एग्रीमेंट्स पहले तो, अब देखें ना, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। आपने कोई अपने जहन में एक एग्रीमेंट बनाना है कि जी हम ये चाहते हैं कि एट व्हाट स्टेज वी विल बी एबल टू पे टू यू, या आपकी मनी हम दे। उसके लिए पहले हमें एक ऑथेंटिक लॉयर चाहिए। हाँ, तो एग्रीमेंट के लिए भी आपको बेसिक ये काम करने के लिए भी आपको अपने एक टीम चाहिए होगी। ठीक है, और एमओयूज आपने ड्राफ्ट, एग्रीमेंट्स और एमओयूज आपने ड्राफ्ट करने हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के उनकी फाइनेंशियल्स पे आपने एक एनालिसिस करना है ना कि यार कितने % रखा जाए तो कोई रीजनेबल बनता है। उनकी सर्विसेज जो आपने करनी है, उनके साथ कोई प्रोटोकॉल भी तो तय करने हैं ना, जो कि मेरा प्रोसेस क्या होगा, आप कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेंगे। वो चला गया और उसने वो रिस्पॉन्ड करने का सोचें, तो एमओयू में आप उनके साथ वो प्रोसेसेस डिफाइन करेंगे ना, आप उनसे सर्विस ले रहे हैं, तो वो उन सर्विसेज का आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे। कि हमारी तरफ से क्वेरी आई तो सर कुछ अर्जेंट क्वेरीज होंगे विच यू मस्ट रिस्पॉन्ड द सेम डे, और कुछ क्वेरीज नॉर्मल होंगी तो वो आप अगर 48 घंटे में रिस्पॉन्ड कर दें तो देन हमारा बिजनेस चलता है, वरना नहीं चलता। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एसोसिएशन। हाँ, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी हो सकता है कोई इस तरह हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। तो इस तरह उनसे हम रिफरल्स कैसे करेंगे और वहाँ से जवाब कैसे आएंगे, और क्लाइंट्स को भी हर चीज़ का स्टेटस का पता हो, सर आपको बनाने पड़ेगा। बाद में ये इन हाउस हम, हाँ, ये आपने टोटली एग्जॉस्ट करना है। इसमें से कोई भी चीज रह गई तो दिस थिंग विल नॉट वर्क। यहाँ पे वो वही रूल है कि वो 100% वाला, डू दे मेक द 100% ऑफ दिस, या कोई चीज रह जाती है। कुछ आप इसमें से खुद करेंगे, कुछ आप इसमें से भी आउटसोर्स करेंगे। ठीक है ना, इसमें फिर आपके एक इनसोर्स और एक आउटसोर्स हो सकता है ना, यार ये करने तो हैं, इसके लिए चाहिए तो सही, बट वी कांट डू इट, वी हैव टू बाय इट, उसके लिए पैसे चाहिए। अब इनमें से हर एक चीज पे, अब इसको ये डिटेल नहीं है हर एक चीज के कि किसी को भागना पड़ेगा। आपने हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन करेगा, ये आपने लिखना है। ये एक्टिविटी अब आ गई ना कि एसोसिएशन के पास जाना है, कौन, हु विल गो, राइट। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस। यहां पे अपना ये, आप जब आपने ये बना लिया तो आपका ये चार्ट बनेगा। जब आपने ये बना लिया तो आपका चार्ट बनेगा विच इज योर टीम चार्ट। फिर आपको पता चलेगा कि ये काम है तो ये टीम ने करने हैं, फलां टीम। हो सकता है कुछ लोगों को आप आर्थिक तौर पर भी टीम में रखें फॉर 3 months कि जी हम जितनी देर में ये कर नहीं लेते तो हमने एक लड़की रखी हुई है जो एडवोकेट है, वो हमें ये सारा करवा रही है, फलाना करिए। ये भी हो सकता है, यू कॉन्ट्रैक्ट आउट फॉर दीज थिंग्स, फ्यू थिंग्स, आई डोंट नो। लेकिन ये टीम में आप पता है एक राखी चार्ट बनता है। राखी चार्ट का मतलब है हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये वो बंदा है जो ये सारे काम के लिए गाड़ी में जाके जाएगा, कैलेंडरिंग करेगा, टॉक करेगा, सर्च करेगा। ही इज अकाउंटेबल, वो ये है कि जो उसका मैनेजर है, जिसकी असल जिम्मेदारी है कि उससे वो देख रहा है कि थिंग्स आर वर्किंग फाइन। who will be held, who will be, if it's not done, he should not be in the team. yes, Responsible is the one who will do, do. तो accountable, consulted, इस काम के लिए किससे कंसल्ट किया जाएगा,
बात चीज़ों में आप अपने एडवाइजरी ग्रुप से कंसल्ट करेंगे, मियाँ साहब से कंसल्ट करेंगे, किसी दोस्त से कंसल्ट करेंगे। वो आपने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि सोशल कैपिटल, क्या क्या कैपिटल थे? सोशल कैपिटल, क्रेडिबिलिटी कैपिटल फर्स्ट, क्रेडिबिलिटी कैपिटल, क्या था वो इम्प्लीमेंटेशन में बात करेंगे। व्हेन वी कम टू इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे बताइएगा वो कैपिटल कौन से थे जिन पे बात करनी है। बट कंसल्टेड वाला चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं कि यार इसके लिए किसी बंदे से कंसल्ट तो नहीं करना, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी से फिर जाके कंसल्ट करें कि सर ये है हम कर रहे हैं। इन्फॉर्म्ड किसको आप जस्ट लूप में रखेंगे कि जो बेचारा सीईओ को ये बात बताते रखना है अपने, ठीक है, या ये सब सारे इसमें लूप में रहेंगे। ही इज इन्फॉर्म्ड, इसको कहते हैं लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर तो आपने इसमें क्रैक छोड़े हैं। अगर इसके आगे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, फिर आपको पता चलेगा ओ यार ये बंदा तो 10 चीजें कर रहे थे वो कर नहीं सकता। तो आपको बंदे ओवरबर्डन्ड नजर आएंगे, ठीक है ना। आप ये जब लिखेंगे ना तो एक शीट बन जाएगी आपकी, ठीक है ना, इस सारे कामों में। इसको कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। दिस इज योर WBS। जो 1 है ना तो इसका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 है तो ये 2.1, 2.2, 2.3, फॉलो दिस काइंड ऑफ कन्वेंशन। ये 3 है या ABC है तो A.1, A.2, 3 है तो 3.1, 3.2, 3.4। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करना है किसी को तो ब्रेक डाउन कर लें, बट देन 4.1, ठीक। उसमें हर एक में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करें, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर आप जब उसको फिल्टर करेंगे ना कि यार वो असगर के जिम्मे क्या है, तो असगर के जिम्मे क्या वो असगर ये काम कर सकता है, उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या उससे ट्रेन करवाना है। ये तो आपने खुद देखना है ना कि मैं उस बंदे को उसको वही काम दूं जो वो कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो हो सकता है कोई और एजेंट मुझे हायर करना पड़े जो कर सके, या कोई और बंदा हायर करना पड़े, या 2 बंदों को मिलकर करना पड़े, ठीक है ना। बट 1 पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। समझ आ गई बात? इससे आपकी टीम की स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा कि व्हाट टीम इज रिक्वायर्ड। इन पैरेलल फिर हर एक की कॉस्ट लगाएं। इसके लिए 10,000 काफी है, इसके लिए 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे और इतना पेट्रोल लगेगा तो इतनी कॉस्ट काफी है, इसके लिए इतनी कॉस्ट काफी है, और टीम की भी ये कॉस्ट होगी। इसमें फिर टीम का टाइम और मटेरियल और जो भी आपने चीजें उसमें डालनी है, स्टेशनरी, ऑफिस, फलाना, उनकी कॉस्टिंग करेंगे अगेंस्ट ईच ऑफ देम। समझ आ गई आपको बात? इसके बगैर कोई टीम एस्टिमेट कर रही हो ना तो उसको कहते हैं दे आर, इनकी बात सुननी नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए द एस्टिमेशन इज ऑलवेज, द कॉस्ट एस्टिमेशन इज ऑलवेज बॉटम अप, प्लानिंग इज ऑलवेज टॉप डाउन। ये हमने सारी नहीं की, अभी हमने फर्स्ट इटरेशन की है, नाउ विल गो डीपर इनटू इट। प्लानिंग वाज बैकवर्ड्स, बट द एस्टिमेशन इज ऑलवेज